हर महादेव हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, दया से 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से जो चल रही है। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। बाबा देवादिदेव महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर करुणा सागर जो नित्य संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा माँ गोदावरी के तट पर पंचवटी नासिक की इस पवित्र भूमि पर 5 दिवसीय कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हमको मिला है। कार्तिक का महीना, दामोदर मास, और ये भगवान की अविरल शिव महापुराण की कथा मैं दादा भाऊ भूसे जी को, पालक मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। आविष्कार जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कथा का आयोजन, आवाज सेट नहीं है, कथा का आयोजन संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु इस नासिक माँ गोदावरी के तट पर आयोजित किया। मुख्य सहयोगी के रूप में माननीय पाटिल जी, श्री जो मुख्य यजमान का भी पद ग्रहण करे हैं, साथ में श्री अजय बोरस्ते, श्री बंटी तितमे, श्री राजू अन्ना लवटे, श्री रंजन ठाकरे, श्री लक्ष्मण साहू जी, श्री प्रशांत जाधव जी, श्री अंकुश पवार जी, श्री नरेश गीते जी, श्री उदय सांगले जी, जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान कर 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का जो आयोजन यहाँ चल रहा है, उसमें पुण्य के भागी बने हैं। एक बार सभी सहयोगी जनों का जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव कथा कहती है अपने जीवन में जब भी मौका मिले भगवत भजन करने का, जब भी मौका मिले नाम स्मरण करने का, तब अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करिए और मानव देह का जो फर्ज है
किसी के काम आना, किसी को सही मार्ग बताना। साइड के साउंड ऑन चालू करो, आवाज ना आ रही। किसी को सतमार्ग पर चलाना, ये बहुत जरूरी है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन, कथा वक्ता, महामंडलेश्वर आदि सभी को नमन है। यदि मनुष्य का शरीर मिले, मानव की देह मिले, उधर के साउंड चालू करवाओ भाई। मानव का शरीर मिले, मानव की देह मिले, तो उस शरीर का सही उपयोग कर लेना, समय का सही सदुपयोग कर लेना, ये मूल है। तुम्हारे मोबाइल का बैलेंस कोई भी डलवा सकता है। तुम जिससे कहोगे कि मेरा मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया, मैं तुझे पैसे दे दूंगी, तो मेरा बैलेंस डलवा दे, वो डलवा देगा। बेटे से कहोगे तो बेटा डलवा देगा, बेटी से कहोगे तो बेटी डलवा देगी, रिश्तेदारों से कहोगे तो रिश्तेदार डलवा देंगे। तुम्हारे मोबाइल का बैलेंस कोई भी डलवा सकता है, पर पुण्य का बैलेंस कोई नहीं डलवाएगा, वो आपको ही डालना पड़ेगा। आपका पुण्य आपको स्वयं करना, आपके दुख को आपको स्वयं काटना। ना तो सियोर वाला महाराज आकर आपका दुख काटेगा, ना दुनिया का कोई महाराज आपका दुख काटेगा। आपका दुख स्वयं को काटना। पेट भरने के लिए पड़ोसी कितना भी भोजन कर ले, पर आपका पेट आप खाओगे तो भर आएगा। सिर दर्द होने पर पड़ोसी गोली खाएगा, उसका फायदा नहीं मिलेगा, गोली आपको खाना पड़ेगा। दुख आने पर सियोर वाला महाराज तुम्हारे पास नहीं होगा, तुम्हें खुद घर से निकलकर शंकर के मंदिर तक जाना पड़ेगा, तब दुख कटेगा। वो गुरु दूसरे होते होंगे जो तुमको अपने पास बुलाते होंगे, तुमसे कहते होंगे कि हमारे पास बैठो। परशु महापुराण की कथा में शंकर भगवान की कथा कहती है, देवी जी के मंदिर में बैठने की जगह होती है, राम जी के मंदिर में बैठने की जगह होती है, दत्त के मंदिर में बैठने की जगह होती है, दुनिया के सारे मंदिरों में बैठने की जगह होती है, पर शंकर के मंदिर में बैठने की जगह नहीं होती। चारों तरफ इतना पानी पड़ा होता है कि अपनी साड़ी बचाकर और कपड़े बचाकर सावधानी से बैठना पड़ता है। और दूसरा व्यक्ति पानी शिव को चढ़ाने की जगह तुम पे चढ़ा के चले जाए, उससे पहले निकल कर अपने घर चले जाओ। त्र्यंबकेश्वर गए थे कल, तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी पहुंच गए। माताएं लोटा भर के जल चढ़ाने त्र्यंबक बाबा को जा रही होंगी। अब वो भीड़ भड़का किसी को बताया तो था नहीं, पर फिर भी इतनी भीड़ हो गई। वो पूरे पानी के लोटे, सुबह सुबह तो ठंड, और ऊपर से उन्होंने उंडेल दिए हम तक। अब कोई इधर से धक्का मारे, कोई उधर से धक्का मारे, और पानी पूरा ऊपर।
शिव का मंदिर एक ऐसा मंदिर होता है जहाँ बैठने की भी जगह नहीं होती, क्योंकि शंकर कहते हैं मेरे पास बैठकर तुम अपना समय बर्बाद मत करो। जैसे मैं तप साधना में लगा हूँ, भगवान के भजन में लगा हूँ, अपने घर जाकर तुम भी भगवान की भक्ति में लग जाओ, भजन में लग जाओ। असली गुरु होगा तो दो चीजें पूछता है असली गुरु। असली गुरु अपनी जिंदगी में दो बातें अपने शिष्य से हमेशा पूछता रहता है। कैसे हो? फिर वो कहेगा गुरु जी थोड़ा सा जीवन में कष्ट चल रहा है, तो गुरु फिर दूसरी बार कहेगा मंदिर जाना चालू करा? नहीं। दो चीजें गुरु जरूर कह देता है, एक तो कैसे हो और दूसरा आपने मंदिर जाना प्रारंभ किया, मंदिर जा रहे हो, भगवान की शरणागति की ओर आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। ये मानव शरीर की प्रधानता है। आपको और हमको जो मनुष्य का शरीर मिला है, इसको हम व्यर्थ ना गंवाने दें, कहीं इधर उधर जाकर समय बर्बाद ना किया जाए। कई लोग कहते हैं शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, कोई कहता है शिव जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, कोई कहता है शंकर जी का रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कोई कहेगा नहीं पहनना चाहिए, कोई कहेगा बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, कोई कहेगा नहीं चढ़ाना चाहिए, कोई कहेगा बेलपत्र खाना चाहिए, कोई कहेगा नहीं खाना चाहिए, कोई कहेगा शिव जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए, कोई कहेगा नहीं खाना चाहिए। तुम किसकी सुनोगे? बहुत सारे संसार में लोग आते जाएंगे, तुमको नया नया ज्ञान देते जाएंगे, तुम भटकते जाओगे। दुनिया के लोग चाहते हैं कि तुम अगर कोई सतमार्ग पर चल रहे हो, सत जगह पर चल रहे हो, अच्छी जगह पर चल रहे हो, अच्छे मार्ग की ओर चल रहे हो, तो तुम उस मार्ग से हटो। तुम्हारा मार्ग अगर प्रशस्त है, तुम्हारा मार्ग अगर ठीक है, तो उस पे से हटाने का प्रयास करेंगे। हम दुनिया के लोगों से एक ही बात कहना चाहते हैं, जब आप गूगल को सर्च करते हैं, यूट्यूब चैनल पर जाते हैं या आप मोबाइल पर जाते हैं और सर्च करते हैं, तो उसमें बहुत सारी बात विवाद चलती रहती है। एक महाराज कुछ कह दिए, दूसरे महाराज ने उसकी टांग खींच दी, दूसरे ने कहा, तीसरे ने उसकी टांग खींच दी, तीसरे ने कहा, चौथे ने उसकी टांग खींच दी। कहीं श्लोक में गलती निकालते, कहीं कोई बात में गलती निकालते। दिन भर बैठ कर यही काम हो रहा है। हम केवल इतना सा निवेदन करेंगे, झगड़ा करने के लिए बहुत सारी जगह है। झगड़ा दुनिया में सब जगह जाकर करो, पर धर्म में झगड़ा कभी मत करो। सनातन धर्म को मजबूत रखना है तो बस जगाओ सनातनियों को। सनातन धर्म को जितना मजबूत करना है, सनातनियों को जगाना पड़ेगा। अगर सनातनी नहीं जागेंगे तो आने वाले समय में आप किसी गांव में, नगर में, शहर में बैठकर भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। सनातनी नहीं जागेंगे तो आप इतनी लाखों की संख्या में पहुंचकर कहीं कथा नहीं सुन पाओगे। सनातन धर्म रहेगा तो तुम कथा तक पहुंचोगे।
एक किसी ने मैसेज करा था, शायद वो मैसेज, वो नाम मेरे को स्मरण में, आशीष के पास में वो मैसेज होगा, उसमें उनके पास में उसमें नाम भी होगा, जिन्होंने मैसेज करा उसका नाम होगा। क्या नाम है बताना जरा। एक भाई ने आशीष को मैसेज किया, तो मैसेज में उसने अपना नाम उसने लिखा, मैं विजय मेनू संधान सिरिन मेडोज गंगापुर रोड नासिक का रहने वाला हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है। कहीं बैठ खड़े हैं, आप ही हैं, धन्यवाद। आपने जो मैसेज किया है उसके लिए साधुवाद। इन्होंने पत्र में लिखा है, कॉपी के पेज पे पत्र लिखा, उसमें लिखा, ये नज़ारा जो दादा बाबू भूसेन है, आविष्कार भूसेन है, जो नासिक को दिया है, ये नज़ारा 12 साल में एक बार केवल कुंभ को देखने को मिलता था, वो अब दिखा दिया है। साधुवाद आपको। बैठिए। जो 12 साल में केवल एक कुंभ का नज़ारा नासिक में देखने को मिलता था, और आने वाले सालों में जो देखने को नासिक को मिलेगा, उसके पहले हमको यहाँ देखने को मिल गया। हम दादा बाबू भूसे को, आविष्कार जी को धन्यवाद देते हैं, और सहयोगियों को धन्यवाद देते हैं, जिनका ये सहयोग मिलकर ये कथा का लाभ हमें मिला है। सनातन धर्म नहीं रहेगा तो फिर आप और हम कथा या सत्संग या प्रवचन नहीं कर पाएंगे, हम किसी को जगा नहीं पाएंगे। झगड़ा करने के लिए बहुत सारी जगह पड़ी है जहाँ झगड़ो, पर मेरा निवेदन है, बड़े बड़े मठाधीश, पीठाधीश, मंडलेश्वर आदि कादि जितने जितने विद्वान कथाकार, संत, महात्मा जो बहुत विद्वान हैं, मैं उनके चरणों को नमन कर कर कहता हूँ कि अगर कोई सनातन धर्म को जगा रहा है तो उसकी पाँव ना खींचकर हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। धर्म के मार्ग पर झगड़ा मत करो, धर्म के मार्ग पर झगड़ा मत करो, बाकी की सब दूर करो। तुम्हारा मन पड़े जहां झगड़ों पर, धर्म में नहीं। शिव कथा कह रही है, अपने समय का सदुपयोग करो। सुख ढूंढने के लिए हमें दूसरी जगह नहीं जाना। कई माताएं कहती हैं मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी बहू आ जाए, वो मुझे सुख देगी। जिनकी आ गई उनसे पूछ लो कितना दे रही है। फिर किसी ने कहा बस मेरे घर में एक बेटा हो जाए मुझे सुख देगा। जिनके घर में बेटे हैं उनसे पूछो कितना सुख दे रहे हैं। सवेरे कुत्ते की चेन पकड़कर कुत्ता घुमाते हैं, पर माँ बाप को नहीं घुमाते हैं। किस सुख की कल्पना कर रहे? किस सुख की कल्पना? बड़ा मकान बन जाएगा तो सुख मिल जाएगा? ना ना ना। एक बार कपड़े धो के ऊपर चढ़ी, 3 दिन में नीचे उतरेगी, पूरे सुखा कर। चढ़ जाए बहुत बड़ी बात है, बाल्टी लेकर। खुशी तो इतनी हुई, 4 मंजिल का मकान है गुरुजी, 4 मंजिल का। एक बार हमने कहा कपड़े धो के ले जा ऊपर। 4 बार सीढ़ी पे बैठ के हाँ पड़ी भर रही, आवाज लगा रही आजा बाल्टी ले चल। इतने में बहू ने कहा मेरे से तो नहीं बने, तू ही जा डुकरिया ऊपर। सुख देखा, दुख मिल रहा, सुख की कल्पना ही क्यों कर रहे? बहू सुख देगी, बेटा सुख देगा, पैसा सुख देगा, गाड़ी सुख देगी, बंगला सुख देगा, पड़ोसी नातेदार रिश्तेदार सुख देंगे। अरे सुख जब हमारा खुद का शरीर हमको नहीं दे रहा, कभी घुटना दुखे, कभी कोहनी दुखे, कभी आँख दुखे, कभी कान दुखे, कभी छींक आ जाए, कभी खांसी चल जाए, कभी कमर दुख जाए, तो खुद का शरीर सुख नहीं दे रहा तो दूसरा क्या खाक सुख देगा?
अपना शरीर अपने को सुख नहीं दे रहा है, तुम लोगों का शरीर दे रहा हो तो बात दूसरी। खुद का शरीर सुख नहीं देता, 2-3 दिन अच्छा रहता, कहीं आंख दुखने लगती है तो दवाई डालो, कान दुखे तो दवाई डालो, घुटना दुखे तो बाम लगाओ, आइडेक्स लगा लो, कोनी दुख रही, हाथ दुख रहा, कभी सोते सोते गर्दन रह गई। एक हमारे आश्रम में भी है, कुबेरेश्वर धाम पर एक भैया ऐसा ही है, उसका हर 3-4 दिन में गर्दन रह जाती, 8 दिन तक ठीक ही नहीं होती, टेढ़ा ही चलता। सुख ढूंढो। अब तुम सुख ढूंढने के लिए गए हो, जब सुख अपना शरीर नहीं दे रहा तो दूसरे से क्या आस लगाना रे भाई? हम दूसरे से क्या आस लगाना? हाँ, जिंदगी का सबसे बड़ा सुख अगर कहीं है, 5 दिन 7 दिन जो आप कथा के पंडाल में बैठते हो, अपनी मस्ती में कथा का रसतत्व ग्रहण करते हो, दर्शन करते हो, चले जाते हो, वो सुख है। शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, बाबा से अपने दिल की बात कह रहे हो, वो सुख है। सच्चे गुरु की शरणागति में बैठकर कुछ ज्ञान ले रहे हो, वो सुख है। गौ माता की सेवा कर रहे हो, वो सुख है। माता पिता की सेवा कर रहे हो, वो सुख है। टेंशन को छोड़कर अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ भले गरीबी की जिंदगी जी रहे पर खुश होकर जी रहे, वो सुख है। उसको सुख कहते हैं। अमीर को सुख मिलता है गले में सोने की चैन से। काय से सुख मिल रहा है? जम के बोलो जरा। गले में सोने की चैन से। और गरीब को सुख मिलता है आराम से गद्दे पे सोने से। नींद भरपूर आ जाए, चैन की नींद आ जाए, समझ लो दुनिया के सबसे बड़े सेठ तुम हो। 4 गोली खाकर सोना पड़ रहा है तो भिखारी से बदतर हो। 4 गोली खाकर अगर सोना पड़े, थायराइड की गोली, बीपी की गोली, शुगर की गोली, नींद की गोली, 4-4, 5-5 गोली रात को खा के सोना पड़ रहा है, और तुम कह रहे हो मैं सेठ हूं। काय का सेठ? प्रथम सुख निरोगी काया। दुनिया का सबसे बड़ा सुख है आपकी काया अच्छी रहना चाहिए। तो आप बड़ा पाव भी खाओगे तो पच जाएगा, नहीं तो बड़ा अलग पाव अलग जाएगा। काहे का मतलब? शरीर में सुख नहीं और तुम अन्य सुख की बात करो। लाखों का धन भले तुम्हारे घर में हो, और अगर तुम 4-5 गोलियां रोज की खाकर सो रहे हो तो तुम सुखी नहीं हो। धन से कभी कोई संसार का व्यक्ति सुखी नहीं हुआ, उसको आत्मा से और मन से सुखी होना पड़ेगा, अपनी चित्तवृत्ति से सुखी होना पड़ेगा। भगवान नारायण बैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी जी से कहते हैं मुझे जगत की चिंता है। भगवान ब्रह्मा सरस्वती के साथ ब्रह्मलोक में रहते हैं और ब्रह्माणी से कहते हैं मुझे जगत की चिंता है। इंद्रलोक में रहते हैं और कहते हैं मुझे अपने सिंहासन की चिंता है। गरुण वरुण 33 कोटि देवी देवताओं को देखिए, सबको चिंता लगी हुई है। केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जिनको विश्वनाथ कहते हैं। उनको विश्व की चिंता नहीं, विश्व को अपना परिवार समझकर संभाल कर चलते हैं। तुम विश्व से मतलब रखते हो तो विश्वनाथ छूट जाता है। जिस दिन तुमने विश्वनाथ को अपना बना लिया, उस दिन विश्व स्वयं तुम्हारा हो जाए। हम चिंता में क्यों ग्रसित हैं? क्योंकि हम परिवार को अपना समझते हैं। हम चिंता में क्यों ग्रसित हैं? क्योंकि बेटे को हमने अपना समझा, बेटी को हमने अपना समझा, रिश्तेदारों को हमने अपना समझा। माता सीता एक तिनके को भी अगर उखाड़ कर रावण के सामने करती है तो ये सोचती है कि मेरा भाई है। हम शंकर भगवान के दरवाजे पर जब भी जाएं, हम शिव के द्वार पर जब भी जाएं, हम भगवान की चौखट पर जब भी जाएं,
तब हमारी चित्त वृत्ति में ये रहना चाहिए, भगवान देवादिदेव महादेव के सामने पहुंचते से तुम्हारे भीतर ये होना चाहिए कि तुम किसी दूसरे के पास जल चढ़ाने नहीं आए हो, अपने पिता से अपने मन की बात कहने के लिए शंकर की चौखट पर आए हो। शिव की चौखट पर हम अपने दिल की बात कहने के लिए, अपने मन की बात कहने के लिए, हम किसी दूसरे से कहने नहीं आए। पेंट में कितनी जेब होती है? आप लोग पहनते हो ना, हमने भी पहना है बचपन में। कितनी जेब होती है? 2। पहले की शर्टों में कितनी जेब होती थी? जम के बोलो। 2। टी शर्ट में 2 जेब, पैंट में 2 जेब, चड्डा में 2 जेब। 2 जेब पैंट में है, शर्ट में है, टी शर्ट में है। 2 जेब क्यों देते हैं? 2 जेब इसलिए देते हैं कि एक जेब में तुम मोबाइल रख लो, एक जेब में तुम पैसा रख लो, और दूसरी जेब में रुद्राक्ष या माला या भगवान का नाम रखकर चलना। एक जेब में तुम दुनिया की सामग्री रखो, मना नहीं है। एक जेब में तुम दुनिया की वस्तु रखो, मना नहीं है। पर दूसरी जेब में एक बेलपत्र या तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला या भगवान का नाम दूसरी जेब में, या गीता रामायण अपनी दूसरी जेब में शंकर की अनुमोदन, शंकर की भक्ति को रखकर चलो। एक कर्म की जेब है तो दूसरी धर्म की जेब। दोनों का बैलेंस बराबर बनाकर चलो। कर्म करो, परिवार संभालो, नाते रिश्तों के बीच में रहो, कुटुंब कबीले के बीच में रहो, सबके साथ रहो, पूरे परिवार को संभाल कर चलो, पर उसके साथ में धर्म को भी साथ लेकर चलो। बच्चों में संस्कार देते चलो, भगवान की भक्ति प्रदान करते चलो। आप छोटे छोटे बच्चों को अगर मंदिर तक भेज रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए भेज रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को धर्म की ओर भेज रहे हो, तो उसमें सीहोर वाले महाराज का कोई फायदा होने वाला नहीं हो कि तुम्हारे बच्चे मंदिर जाएंगे तो सीहोर वाले को कुछ मिल जाए। सीहोर वाले महाराज ने तो एक बात कही कि अपने पड़ोस के मंदिर में जाओ। बोलो, बोला कि नहीं बोला बार बार कि अपने पास के मंदिर में जाओ, अपने नजदीक के मंदिर में जाओ। अगर तुम कुछ चढ़ाओगे भी तो वो मंदिर को मिलेगा, उसमें सीहोर वाले महाराज का लाभ नहीं। तुम्हारा बच्चा मंदिर तक जा रहा है तो उसमें सीहोर वाले महाराज का लाभ नहीं है, सीहोर वाले महाराज का फायदा नहीं है। तुम्हारे बच्चे अगर मंदिर तक जा रहे हैं, 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो उसमें तुम अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हो और उनको बलवान बना रहे हो कि कभी हम नहीं भी रहे तो तेरा पिता ये देवादिदेव महादेव, तेरी माता या माता पार्वती तेरा साथ देने के लिए है। व्यवस्था करते हो कि नहीं करते हो अपनी अपनी? जब तुम्हारा जाने का समय होता है उससे पहले प्रॉपर्टी देते हो बच्चों को। बोलो, देते हो कि नहीं देते हो? अरे बोलो तो जम के। देते हो ना? सोना बच्चों को देते हो, प्रॉपर्टी बच्चों को देते हो, जमीन बच्चों को देते हो, जायदाद बच्चों को देते हो, जमीन घर बंगला सब बच्चों को देते हो। तो एक चीज बच्चों को और दो, उसको अच्छा संस्कार देने का प्रयास करो, जिससे हमारा धर्म भी बचे और सनातन धर्म की टेक। सवेरे सवेरे से चिल्लाकर हर माँ अपने बच्चे से कहती है, जा दूध की थैली लेके आ, जा पानी भर के लेके आ, जा सब्जी लेके आ, जा तरकारी भाजी लेकर आ। ऐसे सवेरे उठकर चिल्लाकर तुम्हें कहना चाहिए, जा शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाकर जाओ, शिव के दरवाजे तक जाओ, शंकर की चौखट तक जाओ, उसके द्वार तक जाओ। उसके दरवाजे तक अगर तुम चले गए, जल चढ़ाकर अगर आ गए,
तो वो भी एक ना एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा, इसलिए तुम उसकी चौखट तक जाते रहो, उसके दरवाजे तक जाते रहो। खूब पढ़ाओ बच्चों, तुम्हारी कैपेसिटी जितनी है उससे दुगना बच्चों को पढ़ाओ, और बच्चों से भी कहेंगे तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा तुम विद्या का अध्ययन करो, अपनी मेहनत करो, अपना कर्म करो, पर कर्म के साथ में धर्म को भी साथ लेकर चलो। मेहनत करते रहो और बाबा का गुणगान भी करते रहो कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे विद्या अध्ययन में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे कंपटीशन एग्जाम में मैं अकेला नहीं हूं। अभी कोटा राजस्थान में बहुत सारी कोचिंग है, आप लोगों को मालूम होगा। किस किस को मालूम है? हाथ उठाओ जरा। ठीक, कोटा राजस्थान में बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारी कोचिंग क्लासेस हैं। बच्चे वहां कोचिंग करने के लिए जाते हैं, और बच्चे जब वहां कोचिंग करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे बच्चे, उसमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो कंपटीशन एग्जाम या कोई टेस्ट में या कोई परीक्षा में पास नहीं हो पाते, तो वो हार जाते हैं और मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। अब माता पिता ने कोचिंग वालों पर केस लगाया कि तुम्हारे कारण हमारे बच्चे मर रहे हैं, पर सही मायने में देखा जाए तो बच्चे के ऊपर प्रेशर जितना टीचर का नहीं होता, उससे ज्यादा प्रेशर घर वालों का होता है कि पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इतना कर कर आना पड़ेगा, और तुझे इस एग्जाम में पास होना पड़ेगा। बच्चे को इतना प्रेशर दे दिया, इतना प्रेशर दे दिया कि बच्चा सोचता है कि अब मैं घर कैसे जाऊं, वापिस कैसे जाऊं, मेरा रिजल्ट अगर बिगड़ गया तो मैं घर कैसे जाऊं, तो बच्चा अपना प्राण त्याग देता है। अपने बच्चे को इतना प्रेशर मत दो, इतना प्रेशर, अपने बच्चों को इतना प्रेशर मत दीजिए कि बच्चा अपना शरीर ही त्याग दे। उससे कहो चिंता करने की जरूरत नहीं है, भरचक मेहनत कर, पूरा कर्म कर, और महादेव को अपने हृदय में बिठा कर रख। एक जेब में जैसे पैसा और मोबाइल रहता है, तो दूसरी जेब में महादेव को लेकर चल अपने साथ, अपने दिल में। अगर शिव है तो तुझे डूबने नहीं देगा, ये उसको बल दीजिए। हम बच्चों को बल नहीं देते। कई माताएं कह देती है हमारे बच्चे भी छोटे हैं गुरुजी, कोई मंदिर जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, छोटे बच्चे हैं, ये कोई मंदिर जाएंगे। हम कहते हैं बांस, बांबू जितना गीला होता है उसको नवाओगे तो डलिया बन जाएगी, बांबू को जितना नवाओगे उससे खिलौने बन जाएंगे, बांबू को जितना नवाओगे वो नब जाएगा। बांबू, बांस अगर सूख गया तो उसको नवाओगे तो वो नबेगा नहीं। बांस को नबाना है, जब तक वो गीला है तब तक नबा। बांबू को नबाना है, जब तक वो गीला है तब तक नबा। सूख गया किसी काम का। संस्कार दीजिए बच्चों को, जिससे बच्चे आगे की ओर बढ़े। महाराज, संत, सज्जन और सती, आप भी बोलिए कितने? संत, सज्जन और सती, ये तीन ऐसे होते हैं। एक संत, दूसरा सज्जन पुरुष जिसके हृदय में कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई प्रपंच नहीं, सज्जन। और तीसरे नंबर पर है सती, पतिव्रता धर्म को पालन करने वाली एक स्त्री जो पति को परमेश्वर मानकर चलती। मांग कौन भरता है? जम के बोलो जरा, मांग कौन भरता है?
आवाज नहीं आई मेरे को? जम के बोलो जरा, मांग मांग। पहली बार जब मांग भराती है, पति भरता है कि पड़ोसन भर देती है? अरे जम के तो बोलो, कौन भरता है? पति भरता है। तुम्हारी मांग भरता कौन है? पति। पहली बार मांग किसने भरी? पति ने। क्यों भरी? वो वहां पर बैठे हुए पंडित जी जो तुम्हारी शादी करा रहे थे, ब्याह करा रहे थे, उनसे पूछना था कि ये मांग में सिंदूर पति भर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब है मांग भरने का? क्या मतलब इसका? तुम्हें उन पंडित जी से पूछना था कि मांग में सिंदूर पति भर रहा है, पहली बार मांग पति भर रहा है, तो मांग भरने का मतलब क्या है? मांग कौन भरता है? पति। एक स्त्री, एक नारी चाहे कितनी भी नौकरी कर ले, दुनिया भर में कितना भी व्यापार कर ले, कितना भी काम कर ले, कितनी भी कमाई कर कर आ जाए, पर उसकी मांग की पूर्ति तो उसका पति ही करता है। वो पहले दिन से आखिरी तक करता है। मांग भरना मतलब मांग की पूर्ति करना। तुझे दूसरे के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, तुझे दूसरी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरी मांग भरी है। मांग जब पहली बार मैंने भरी है तो आखिरी तक तू जिंदा है, तब तक मैं तेरी मांग की पूर्ति करता रहूंगा, तेरी मांग बढ़ते रहूंगा। तो चिंता मत करना। थोड़ी दुख, थोड़ी तकलीफ, थोड़ा कष्ट जिंदगी में आ सकता है, थोड़ी गरीबी जीवन में आ सकती है, थोड़ा सुख जीवन में आ सकता है, थोड़ा कष्ट जीवन में आ सकता है। कष्ट आए तो यह मत सोचना कि मांग कोई और भर देगा। ना, मांग मैंने भरी है, मैं तेरा पति हूँ। जिंदगी में कैसा भी दुख आएगा, मांग में ही भरूंगा, तुझे साथ लेकर चलूंगा और फिर अपन पार उतर जाएंगे। अपने को टेंशन नहीं लेना। मांग भरने वाला पति है, मांग पूरी करने वाला पति है। आप कितना भी व्यर्थ विचार करते में पड़ जाओ। पूर्ति करना। जब हम जन्म लेते हैं, हमको नहीं मालूम रहता कि हमारे माता पिता कौन। जन्म लेने वाला बच्चा जन्म लेता है, बाद में उसको माता पिता का पता चलता है, पहले नहीं पता चलता। जन्म के समय पर तुम्हारे घर में गुलाब जामुन रखी है, पर जन्म लिया बच्चा गुलाब जामुन नहीं खाता। नासिक के बच्चे खाते हो तो बात दूसरी, वो बात दूसरी। जन्म लिया बच्चा, तुम्हारे घर में बेसन कितना रखा है, गुलाब जामुन कितनी रखी है, मैदा कितना रखा है, रवा कितना रखा है, शक्कर कितनी रखी, गुड़ कितना रखा, घी कितना रखा। जन्म लिया बच्चा कुछ नहीं खाता। केवल जन्म लिया बच्चे के लिए जन्म के बाद सबसे जरूरी अगर कुछ होता है तो वो माँ का दूध होता है, माता का दूध। तुम्हारे यहां जन्म लिए बच्चे लड्डू पेड़ा खाएं तो बात दूसरी। जन्म लिए बच्चे के लिए जन्म के बाद बच्चा जब जन्म ले लेता है, घर में ढेर सारा सामान पड़ा होता है, पर बच्चे के लिए वो कीमती से कीमती सामान भी ठोकर है, उसके लिए कुछ मतलब नहीं। उसके लिए माँ का दूध कीमती है। जिससे जन्म लिए बच्चे के लिए दुनिया की सारी सामग्री रखी है, पर केवल माता का दूध उसके लिए आहार है। उसी तरह मरने वाले व्यक्ति के प्राण छूट रहे हों और उसके रिश्तेदार उसको आके हीरे की अंगूठी पहनाएं, जीजा जी तुम चिंता मत करो, लो हीरे की अंगूठी पहनो। जीजा जी वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ ऑक्सीजन खींच रहा, और ये
उसको गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इमरती, भजिया, पकोड़ा खिलाएं तो वो खाएगा। जन्म लिए बच्चे को मां का दूध जरूरी है और मरने वाले व्यक्ति के लिए शिव का नाम जरूरी है। उसको तुम्हारे धन दौलत, गुलाब जामुन, पेड़ा, जलेबी, इमरती से कोई मतलब नहीं। हमारा तो निवेदन है, आप किसी बीमार व्यक्ति को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाएं, कुछ लेकर जाएं ना जाएं, पर हॉस्पिटल में पहुंचकर उस व्यक्ति से जब मिलें तो 2 बार या 5 बार भले मन में बोल लो, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबा, इसको जल्दी ठीक कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबा, इसको स्वस्थ कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबा, इसको बड़ी बीमारी हो गई, आप हल कर देना। अपना करा हुआ थोड़ा सा भजन उस जीव को दीजिए। हम किसी सच्चे गुरु के सामने क्यों जाते हैं? हम किसी संत के सामने क्यों जाते हैं? हम किसी भक्त के सामने क्यों जाते हैं? क्योंकि उसकी दृष्टि हम पर पड़ जाए। केवल मात्र दृष्टि पड़ गई तो हमारा कल्याण हो जाए। बाबा, बस तुम्हारा सहारा मेरी जिंदगी में बना रहे। जन्म के समय पर ढेरों सामान घर में होगा, पर माता का दूध जरूरी है। मरते समय लाखों की प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी, घर में गाड़ी बंगला होगा, पर मरते समय भगवान का नाम जरूरी है। बस यही हमारी जिंदगी है, बस ये। जन्म के समय पर माता का दूध जरूरी है और मरने पर भगवान का नाम जरूरी। करोड़ों की कीमत वाला ये शरीर परमात्मा ने दिया है आपको और हमको। सुंदरता पर मत जाना किसी की। सारे राक्षस भगवान नारायण मोहिनी स्वरूप धारण कर कर आ गए थे, उनकी सुंदरता के पीछे आसक्त हो गए। सावधान इंडिया, सुंदरता के पीछे मत जाना। बिल्कुल सुंदरता के पीछे मत जाना। मोहिनी स्वरूप धारण कर कर भगवान आए और असुरों ने भगवान की सुंदरता देख ली। कितनी सुंदर नारी, कितनी सुंदर स्त्री, फंस गए सुंदरता के चक्कर। सुंदरता के चक्कर में फंस गए। और ऐसी सुंदरता के चक्कर में फंसे कि वो अमृत का जो कलश था वो भूल गए और मोहिनी के चक्कर में पड़ गए। मोहिनी ने कहा कि मैं अमृत बांटूंगी, तुम इधर बैठ जा, तुम इधर बैठ। वैसे तो तुम सब समझदार हो, सुंदरता मतलब दिखावा। किसी दिखावे की ओर हमको नहीं जाना। और अमृत मतलब ज्ञान, उस ज्ञान को हमें लेना है। कई बहुएं दिखने की घनी सुंदर होए और मालूम पड़े 24 घंटा मुंडा से मेंढक जड़े। 24 घंटा कई मतलब। सास भी बोलती हैं फिर, बहू बहुत अच्छी है, घर संभाल ली, काम कर लिया, बढ़िया है, सब अच्छा है हमारी बहू में। बहुएं कह देती है हमारी सास बहुत अच्छी है, सब बढ़िया है, बस एक कमी है, जिभान बंदे का, जिभ्या खरा, एक कमी है।
अब सुंदर देखी, सुंदरता देखी, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर। सुंदरता का करना क्या है भाई? सुंदरता के चक्कर में पड़ोगे तो जिंदगी नरक बन जाएगी। जैसे असुरों ने मोहिनी स्वरूप को देखा और उस सुंदरता में फंस गए और अमृत छूट गया, उसी तरह आप दुनिया को देखने में लग गए, संसार की चमक दमक में रह गए, दुनिया की चमक धमक में आप रह गए, तो फिर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये चमक, ये दमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। हम परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करें। हम उस ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करें। तारकासुर असुर था, राक्षस था। तारकासुर का अंत षडानंद कार्तिकेय के द्वारा होना था। असुर है, राक्षस है, वर मांगा था उसने, अगर मरूंगा पहले तो मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो नहीं हो सकते, तो फिर वर दीजिए। क्या वर? मरूं तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं। अच्छा, एक एक राक्षस को देख लो तुम, इनकी डिमांड बड़ी सुंदर थी। जितने जितने राक्षस थे इनकी डिमांड बड़ी सुंदर थी। अपन यहीं से उठाओ ना, पंचवटी से। रावण की बहन आई थी, आते से राम जी से कह रही थी, तुम सम पुरुष न मो सम नारी। तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं हो सकता, मेरे जैसी नारी नहीं हो सकती। लक्ष्मण जी मुंडी घुमा के देखे, ऐसी कौन सी हीरोइन आई है, ऐसी कौन है? तुम सम पुरुष न मो सम नारी। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी समझ गए ये तुम सम पुरुष न मो सम नारी, और रावण के पूरे कुल पे चला देगी आरी। ये कोई साधारण नारी? अभी रुक जा। आते से कहा उसने, एक एक असुर को देखो, एक एक राक्षस को, उसने डिमांड कितनी सुंदर करी। डिमांड देखिए, उसने सूपनखा ने आते से कहा, तुम सम पुरुष न मो सम नारी। तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं होगा, मेरे जैसी नारी नहीं होगी। क्या चाहती हो? बस मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। दुनिया की पहली राक्षसी थी जो परमात्मा से सीधे जाकर कहती है, तुम मेरे हो जाओ और मैं तुम्हारी हो जाऊं। दुनिया की पहली राक्षसी थी जो भगवान के सामने जाकर कहती है कि तुम मेरे हो जाओ और मैं तुम्हारी हो जाऊं। मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूं, तुम मेरे पति बन जाओ। भगवान से कह रही है, किसी दूसरे से नहीं कह रही है। आज की होती तो ना जाने किससे किया थी, जो जरा सा गाड़ी में पेट्रोल डलवा दे, जिनके पास खुद की गाड़ी नहीं है, सुधरने के लिए आई है, सुधरने के लिए गाड़ी आई, और मालूम पड़े बस 50 रुपए का पेट्रोल डलवा लिया, बुड़ बुड़ करके 25 रुपए की चाउमीन खिला दी। इसको इतना पसंद आ गया, गाड़ी सुधारने वाला। हम किसी को कहेंगे नहीं, बस तुम समझ जाओ, इशारा काफी है। और फिर हमारे सनातन धर्म की बेटी लुभान्वित हो गई और दूसरे धर्म में चली गई, फिर चली गई। जरा सा दिखा फैशन, जरा सा दिखा सो गई। फिर चली। महाराज, आज इस व्यासपीठ से एक बात जरूर महाराष्ट्र के लिए कहना चाहूंगा, महाराष्ट्र की धरा के लिए कहना चाहूंगा कि इस धरा पर कुछ समय बाला साहब ठाकरे को और रहना था तो ये महाराष्ट्र प्रथम आनंद में पहुंच जाए। यहां आज अगर संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक
इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर सबसे ज्यादा संत हैं। इस महाराष्ट्र की भूमि पर सबसे ज्यादा संत जन्मे हैं। इस महाराष्ट्र की भूमि पर सबसे ज्यादा संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासकों ने तप किया है। इस महाराष्ट्र की भूमि पर सबसे ज्यादा संत, साधु, सन्यासियों ने भगवत भजन किया है। इस महाराष्ट्र की भूमि पर सबसे ज्यादा संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासकों ने अपनी उपासना करी है। इस महाराष्ट्र की भूमि पर सबसे ज्यादा संतों ने अपना कीर्तन, अपना भगवत भजन, अपना स्मरण इस महाराष्ट्र की धरा पर, इस पवित्र भूमि पर किया है। सबसे ज्यादा इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर संतों ने जो जो गुणगान किया, इस गुणगान को और बढ़ा देते हैं। अगर वो अब होते तो और बढ़ा देते। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक का एक आनंद है। रस तत्व की प्राप्ति, जीवन का एक सुख, भगवत भजन का एक सुख हमारे जीवन का एक आनंद देगा। क्यों भटक रहे हैं? हम सुंदरता की ओर आकर्षित ना हो, हम किसी की बॉडी शॉडी को देखकर आकर्षित ना हो। भगवान से प्रार्थना करना, भगवान मेरा विवाह मेरी बेटियों से निवेदन है, तुम भगवान से प्रार्थना करना मेरा विवाह जहां हो मेरे माता पिता की मर्जी से हो और संस्कार घर में मेरा विवाह हो। संस्कार सनातन धर्म में मेरा विवाह हो। मैं जिस धर्म की हूं, मैं शंकर को जल चढ़ाती हूं, शिव को एक लोटा पानी चढ़ाती हूं। मेरा पति भी ऐसा मिलना चाहिए जो शंकर के मंदिर तक मुझे लेकर जाए, मुझे छोड़ कर आए, दर्शन करा कर लाए, गोमती गोदावरी का स्नान कराते लाए। मेरा पति भी मुझे ऐसा तो श्रेष्ठता है। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, ठीक है। जो हमारे सनातन धर्म का हो और हम उस धर्म से उसको दीक्षा है। सुंदरता पर मत जाना, मोहिनी स्वरूप की सुंदरता। राक्षस फंस गए, असुर फंस गए। कितनी सुंदर बात उस शूर्पणखा ने राम जी से कही कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। में राम जी को अपना बनाना चाहती हूँ, किसी दूसरे को वो अपना बनाने नहीं गई, बनाने गई तो राम को अपना बनाने गई। हम सबसे अगर ज़्यादा ज्ञानवान थी तो शूर्पणखा थी, जो भगवान को अपना बना रही है। हम दुनिया को अपना बनाते हैं पर भगवान को अपना नहीं बनाते, पर शूर्पणखा भगवान को अपना बना रही है। वो विद्वान है, ज्ञानवान, वो भगवान को अपना बना रही है। उसके बराबर कौन है? महाराज, ये भाव अपने भीतर हो, अपने भीतर। बहुत देर तक शूर्पणखा राम जी को तकती रही, बहुत देर, बहुत देर तक। वो कहे ना, जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना देखा नहीं है। शूर्पणखा राम जी को देख रही। राम जी शूर्पणखा की ओर निगाह कर देखे, राक्षसी है, एक असुरी है, राक्षस प्रवृत्ति है और मुझे अपना बनाना चाहती है। जब एक राक्षस परमात्मा को अपना बनाने की बात करता है, एक एक राक्षसों की डिमांड देखिए। तारकासुर मांग रहे हैं कि शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे। क्या चाहते हैं? शिव जी शादी करें, उनके बच्चे हों। ये तारकासुर जैसा सुर चाहता है। क्या मांगा कंस ने?
देवकी का अष्टम पुत्र मृत्यु का कारण बना। देवकी का अष्टम पुत्र क्या मांगा रावण ने? भगवान स्वयं संसार में सांसारिक मनुष्य बनकर आए, प्राण छूटे। जितने राक्षस हुए, हिरण्यकशिपु ने क्या मांगा? ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना नर से, ना पशु से, ना 12 महीने में मरूं। जगत के कल्याण के लिए 12 महीने से अधिक कर दिया, अधिक मास ला दिया। किसी रूप में ना मरूं। तो नरसिंह भगवान प्रकट हुए। जरा विचार करिए कि हमारे हित के लिए राक्षसों ने उनकी मृत्यु भी मांगी, तो अपने संसार के हित के लिए मांगी, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए मांगी। और हम क्या मांगते हैं? हम भगवान कृपा करना, घर देना, बंगला देना, जमीन देना, जायदाद देना। भगवान मेरी बेटी को पास कर देना, मेरे बेटे को ये कर देना, मेरी बहू को छोरा छोरी दे देना, ऐसा कर देना। हमने आज तक भगवान के मंदिर में जाकर ये नहीं कहा, बोले बाबा चलो। हमने आज तक बाबा के मंदिर में जाकर ये नहीं कहा, बाबा बहुत दिन से बैठे हो, त्र्यंबकेश्वर बाबा तुम यहाँ बहुत दिन से बैठे हो, कपालेश्वर बाबा बहुत दिन से बैठे हो, तुम्हारा मन नहीं करता घूमने जाने का? चलो अब की बार मैं लेकर चलता हूँ तुमको सीहोर, थोड़े दिन वहीं रहेंगे, आनंद करेंगे, फिर आ जाए। चलो हम जितनी जगह दर्शन करने के लिए जाते हैं बाबा के, हम उतनी जगह बाबा को निमंत्रण देकर आते हैं। बाबा बहुत दिन हो गए, त्र्यंबक बाबा कब आ रहे हो? जल्दी आ जाओ। माँ पार्वती जी को साथ लेकर आना, गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि को लेकर आना, पूरे खानदान समेत आना, अकेले मत आना। आप आओगे तो आनंद होगा, थोड़ा मालपुआ, रबड़ी, पूड़ी सब बनेगा, सब खाएंगे। और जब तक बाबा नहीं आता तो कौन सी पूड़ी मालपुआ बनता है? वो आता है तो बनता है, वो कृपा करता है तो घर में पकवान बनता है, वो कृपा करता है तो आतिशबाजी होती है, वो कृपा करता है तो जमीन जायदाद ली जाती है, वो कृपा करता है तो घर में बहू बेटे आते हैं, वो कृपा करता है तो बेटी दामाद आते हैं, वो कृपा करता है तो पोता पोती नाती पंती होते हैं, वो करुणा करता, वो आता है तो खुशी आती है। यहां पर भी आप कथा में आए हो ना, जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए आए हो, बाबा से कहकर जाना आज प्रदोष बाबा का भारी। कितना हम तो फिर कहेंगे नासिक वालों, तुमने कजन ना जाने कितनी गोदावरी की डुबकी लगाई होगी रे, सारा पुण्य इकट्ठा करके बैठे होगे और कथा का आनंद ले रहे हो। जरा विचार करो, दामोदर मास, कार्तिक का महीना और सुंदर पचवीगन का समय, देव दीपावली कथा, इधर एकादशी बीच में पड़ गई, आंवला नवमी पड़ गई और मालूम पड़े प्रदोष पड़ गई, सारी तिथि भी अच्छे से अच्छी ले ली तुमने, कथा का भी तत्व तुम ग्रहण कर रहे हो। और बाबा से प्रार्थना तुम कहकर जाना, बाबा मेरी झोली में इतना धन देना, इतनी संपदा देना, मैं भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाऊं, आप मेरे गांव आओ, आप मेरे नगर आओ, आप मेरे गांव आओ, आप मेरे खेड़े में आओ। बाबा आना पड़ेगा कुबेरेश्वर महादेव, आना पड़ेगा कुबेर भंडारी, तेरे को आना पड़ेगा, तू मुझे खजाना लुटाने के लिए वहां पहुंचेगा। तुझे आना पड़ेगा। जब हम जिद पकड़ेंगे तो क्यों ना हो, हम जिद पकड़ते ही नहीं है। तारकासुर देखा, शिव जी के लिए वर मांग लिया कि मेरे प्राण, मेरे जब प्राण छूटे मेरे, अगर भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा छूटे। महिषासुर की बहन ने कौन सा वर मांगा था? आप लोगों ने कथा सुनी थी ना, महिषासुर की बहन महिषी ने वर मांगा था कि शंकर और विष्णु के संतान के द्वारा मेरे प्राण छूटे। कौन हो गए थे? जम के बोलो, अय्यप्पा स्वामी। अब किसने वर मांग लिया? तारकासुर ने। मेरे प्राण छूटे भगवान शंकर के पुत्र द्वारा। जब विष्णु और शिव के पुत्र
पुत्र द्वारा उसके प्राण छूटे तो अय्यप्पा स्वामी प्रकट हुए और महिषासुर की बहन महिषी के प्राण हरे। अब तारकासुर के लिए शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं। तारकासुर ने उपद्रव मचा दिया, हाहाकार सब दूर मच गया। जब हाहाकार मचा तब करे तो करे क्या। देवता एकत्रित हुए, शिवजी तो समाधि में लीन थे। क्यों? क्योंकि सती मैया जलकर भस्म हो चुकी थी, तो बहुत ज्यादा मन ठीक नहीं था। साथ एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, गुरुजी हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। शंकर भगवान देवता है ना? हाँ। देवादिदेव महादेव है ना? हाँ। तो अपनी धर्म पत्नी सती के लिए इतने क्यों रोए? हमने कहा मृत्यु लोक में रहता है मेरा देवादिदेव महादेव। पत्नी का आदर करना, सम्मान करना सारे देवताओं में अगर किसी से सीखना है तो देवादिदेव महादेव से सीखो, जो पत्नी का आदर करना सिखाते हैं। पत्नी का आदर करना अगर कोई सिखाते हैं तो देवादिदेव महादेव सिखाते हैं। त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने गए हो? कौन कौन गया? जरा हाथ उठाओ। गए हो? ठीक है, रखो। शंकर भगवान कहां पर हैं? जमीन पर। बोलो है कि नहीं? पार्वती जी कहां पर है? जम के बोलो जरा। ऊपर। जाओ कपालेश्वर का दर्शन करने गए हो, शंकर भगवान कहां हैं? जमीन पर। पार्वती जी कहां है? ऊपर। कभी नारायण लक्ष्मी जी के दर्शन करे होंगे तो लक्ष्मी जी कहां रहती हैं? नारायण के चरण के पास। ब्रह्माणी कहां रहती है? ब्रह्मा जी के पास में। पर केवल देवादिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को भी ऊंचे स्थान पर रखते हैं कि तू ऊंची है। नारी का आदर करना अगर कोई सिखाते हैं तो मेरे शंकर सिखाते हैं। स्त्री का सम्मान करना अगर कोई सिखाते हैं तो मेरे देवादिदेव महादेव सिखाते हैं। नारी का सम्मान क्या होता है, स्त्री का सत्कार क्या होता है, नारी के एक भाव जो प्रकटता है वो शिव समझाते हैं, वो शंकर का। हम शिव जी से सीखें, हम देवादिदेव महादेव से सीखें कि नारी का आदर, नारी का सम्मान, नारी का सत्कार क्या होता है। पत्नी मर गई, धर्म पत्नी चली गई, माता सती चली गई, शिव जी समाधि में लीन हो गए, तब साधना में लीन। आज के जमाने में पत्नी मर जाए तो पति दिमाग लगाना चालू कर देता, दूसरी किससे करूं। पंद्रह 16, 20 साल के बच्चे हो गए, लड़कियां कॉलेज पढ़ रही और इसको शादी करने की डाई लगा लगा के। सब काला कर कुरा के और शादी की तैयारी कर रहा है। कितनी भी डेंटिंग पेंटिंग कर लो, उससे कोई फर्क पड़ रहा है। वो विचार कर रहा है कि मेरे को शादी करना। बेटी कॉलेज पढ़ रही है, बेटा कॉलेज पढ़ रहा है, उसको शादी। पत्नी चली गई, भगवान शंकर विवाह करने के लिए आतुर नहीं, भगवान शंकर तप साधना में डूब गए। यह हमारा शास्त्र कहता है। धर्म पत्नी के लिए शिव कितना आदर रखते होंगे सती के लिए कि नेत्र बंद करके बैठ गए। हजारों वर्ष निकल गए, शिव की समाधि नहीं टूटी। हजारों वर्ष उठना ही नहीं चाहते, क्या करेंगे। और ये रोज पत्नी चले जाए तो मोबाइल पर ब्याहशादी.com निकाले,
ये ठीक है, 68 साल की तो मैं भी तो 76 का, ठीक। फिर तो वही वाला गीत हो, सब लाए फूल बुढ़ा गोदी लेके आज मैं का कहा। अरे भाई, शिव कृपा शंकर की उदारता कहती है, मेरे शिव जैसा माता का, स्त्री का, महिला का आदर करने वाला कोई दूसरा नहीं। शिव जो आदर करते हैं स्त्री का, वैसा आदर कोई नहीं कर सकता। इसलिए शंकर भगवान स्त्री का आदर करते हैं, इसलिए केवल एक शिव जी की आरती ऐसी होती है जिसमें सारे देवताओं का गुणगान आ जाता है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के तत्व है। सब एक उसी में समाहित हो गए, जो आदर करने वाला, सम्मान करने वाला, सत्कार करने वाला, उसी में सब समाहित हो गए। शिव जी के नेत्र नहीं खुले, भेजा कामदेव को, भगवान शंकर का नेत्र खुल गया। कामदेव को समाधि थोड़ी, कामदेव को देखकर नेत्र क्यों खोले? शंकर भगवान सती के पति हैं, कामदेव रति का पति है। शंकर भगवान का साड़ू भाई है, शंकर जी की पत्नी की बहन का पति। रिश्तेदार आए तो उठकर मिलना चाहिए। कमरे में पड़े हो और तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे घर के हॉल में बैठे हैं, तुम टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, और रिश्तेदार आकर घर में बैठे हैं, तुम उनका आदर नहीं कर रहे, एक दिन तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा कि तुम्हारा भी कोई आदर नहीं करेगा। इसलिए रिश्तेदार आए, अपने कमरे से बाहर निकल कर आओ, आदर करो। सास के रिश्तेदार आए तो 4 बहुएं हैं तो चारों बहुओं को आना चाहिए। ससुर के रिश्तेदार आए, चारों बहुओं को निकल कर आना चाहिए। बड़ी बहू के रिश्तेदार आए तो तीनों बहुओं को निकल कर आना चाहिए। छोटी बहू के रिश्तेदार आए तो बड़ी बहुओं को निकल कर बाहर आना चाहिए। घर में किसी के भी रिश्तेदार आए, घर का प्रत्येक व्यक्ति उनको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने के लिए बाहर आना चाहिए। रिश्तेदार किसी के भी, आदर सबका होना चाहिए। पर आज का जमाना बड़ा विचित्र है। छोटी बहू के रिश्तेदार आए तो बेचारी छोटी सबसे ज्यादा काम करे, बड़ी बहू की आए तो बड़ी बहू काम करेगी, मंजली आई तो मंजली काम करेगी। जिस बहू के रिश्तेदार आएंगे पूरन पोली वही बनाएगी। फिर बाकी की बहुएं क्या करेंगी? अमठी बनाएंगी और मिर्ची का ठेसा। पूरन पोली में टाइम लगता है, आमठी और ठेसा में, अरे बोलो तो जीजियों, टाइम लगता है। आई बनाए गए ना। घर में कोई आए, भगवान शंकर के रिश्तेदार आ गए, कामदेव को भेजा समाधि तोड़ने के लिए। शिव जी नेत्र खोल लिए, क्योंकि मेरे धर्म पत्नी की बहन का पति आया। मेरी धर्म पत्नी की बहन का पति आए।
अब शिव जी मेरे ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी सामने खड़े। कामदेव जलकर भस्म हो गया, रति रोने लगी मेरा पति। शिव जी कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हारा पति अनंग वैश्यधारी मिलेगा, भगवान के पौत्र के रूप में तुम्हारा पति प्राप्त हो। क्यों चिंता कर, पुत्र के रूप। इन्होंने तो नेत्र खोले पर दुनिया के लोगों को थोड़ा सा शंकर भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो गया। नारद जी ने जाकर भगवान विष्णु से कह दिया कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, पर शंकर भगवान कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं करे। मैंने विजय प्राप्त करी पर शंकर भगवान कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं करे। भगवान विष्णु के नयन में जल भर गया, क्योंकि शंकर जी की निंदा करने वाला और सुनने वाला महापापी होता है। किसी सतगुरु की अगर कोई निंदा करे, कोई संत की कोई निंदा करे, कोई भगवत प्रेमी शंकर का कोई भक्त हो और उसकी कोई निंदा करे, तो उस समय पर अपने कानों को बंद कर लो और उठ के चल दो। अगर कोई बोल रहा है तो जवाब जरूर दो, उसको उत्तर जरूर दो कि तेरा क्या बिगाड़ा जो तू निंदा करने में लगा है, निंदा करने में लगी है। कभी तुझसे मिला, कभी तुझसे मिली, क्यों निंदा करते? किसी शिव भक्त की निंदा करना, सुनना महापाप की गिनती में। भगवान विष्णु ने शंकर जी की निंदा सुनी थी, इसलिए उनको घोड़े का मुंह लगा था, हयग्रीव अवतार हुआ था। नारद जी ने शंकर जी की निंदा करी थी, इसलिए बंदर का मुंह लगा था। शिव की निंदा करने वाला, शंकर की निंदा सुनने वाला, शिव भक्त की निंदा करने वाला, सुनने वाला महापापी की गिनती में ना करिए। भला किसी का कर ना सको तो जम के बोलो जरा, बुरा किसी का मत करना। आप अच्छा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मत करो, पर बुरा तो ना करिए। अरे तुम क्या जानते हो, हम तो उनको अच्छे से पहचानते हैं, बहुत बेकार व्यक्ति। अच्छा, तेरे साथ क्या बेकार करा वो बताओ। बहुत बेकार व्यक्ति। उनके पास तो इतनी गाड़ी आ गई, इतना बंगला आ गया, इतनी दौलत आ गई, इतना धन आ गया, इतनी सत्ता आ गई। गाड़ी, घोड़ा, दौलत, सत्ता दिख रही है, पर उस व्यक्ति ने जो जमीन पे से धक्के खा खा कर जो आगे बढ़ा, उसकी मेहनत किसी को नजर नहीं आती कि वो कहां तक पहुंचा है। उसकी मेहनत दिखना चाहिए। कहां चक्कर में पड़े, क्यों? बहुत मिलेंगे तुमको शिव की निंदा करने वाले भी। हमें निंदा से मतलब नहीं, हमें शिव की भक्ति से मतलब रखना है, हमें शंकर के गुणगान से मतलब रखना, हमें शंकर के भजन से मतलब रखना है, इसके सिवा कुछ नहीं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, शिव महापुराण की कथा में आप लाखों की संख्या में आए हो। आज कथा का चौथा दिन है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी, टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। फिर ददरौआ धाम भिंड में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक 28 तारीख से चालू हो जाएगी, जो 2 तारीख तक चलेगी। फिर 5 तारीख से जलगांव में प्रारंभ हो जाएगी कथा। आप जितने लोग कथा सुनने आए हो, बस एक निवेदन है, अगर झोली पसार कर आए हो ना, तो इतना सा अपने अंदर याद रखना कि हमें ना तो कभी शंकर की निंदा सुनना है और ना कभी हमें शंकर की निंदा करना है। हमसे बन जाएगा, हम लोटा भर जल चढ़े। शिव की निंदा भी न करना। अभी कई लोग ऐसे होते हैं जो शंकर जी की एक कहीं ने हमें वीडियो भेज दी थी, उसने कहा कि लोग त्र्यंबकेश्वर के लिए भी कह दिया। उसकी भी गणना कि हम नहीं जानते त्र्यंबकेश्वर क्या, हम नहीं जानते शिवलिंग क्या। हम कहते हैं, जो कहते हैं त्र्यंबक को नहीं जानते, शिवलिंग को नहीं जानते, हम तो ये कहते हैं वो अपने बाप की और माँ की औलादी नहीं है जो त्र्यंबक और शिवलिंग को नहीं पहचानते।
त्र्यंबक को नहीं जानता? अरे भारत की भूमि पर ये 12 ज्योतिर्लिंग जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा निर्मित 4 पीठ, जहां पर जगत गुरु शंकराचार्य जी के प्रतिबिंब स्वरूप आज भी जगत गुरु शंकराचार्य विराजमान है। ये 4 पीठ साधारण है? इसको पहचानो, शिव निंदा से दूर रहिए, शंकर की निंदा से दूर। कहा तारकासुर का अंत हो, तब स्वयं भगवान शंकर का विवाह जगत जननी मां पार्वती से कराया गया और पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम षडानंद कार्तिकेय था। कार्तिकेय जी ने तारकासुर का तो संहार कर दिया, उसके हृदय में बाण न लगे, क्योंकि शिव उसके हृदय में है। पापी से पापी जीव, बेकार से बेकार व्यक्ति भी अगर शंकर की भक्ति करता है, शिव की भक्ति करता है, खाली नहीं जाता। आज इस व्यासपीठ से एक बात कहना चाहेंगे, कोई देर से बनता है, कोई जल्दी से बनता है, महादेव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। बोल बम का नारा है, शंकर को जल चढ़ाने वाला, शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाला एक ना एक दिन सेठ बनेगा, पक्का है, निश्चित है। कोई कहता है गुरुजी शिव महापुराण की कथा बहुत महंगी होती है, कितना महंगा टेंट लगता है, कितनी महंगी व्यवस्थाएं होती हैं, लोगों के भोजन की व्यवस्था करना पड़ती है, लाइट की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, जनरेटर की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं करना पड़ती है, कितनी महंगी होती होगी, कितने लाखों में जाती होगी, कितनी करोड़ों में जाती होगी। हमारा भी मन होता है कि हम कथा करवाएं, हम इतना कहां से लाएंगे? हम उनसे कहते हैं कर्जा लेकर कभी कथा मत करना, इधर उधर से लेकर कभी कथा मत करना। कहना भोले बाबा से, मैंने संकल्प लिया है कथा कराने का, पूरी तुझे करना है, भंडार तुझे लेकर आना है, मैं तो कथा कराना तुझे है, करना तुझे है, हम कौन निमित्त बनकर आनंद। अरे मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हटो छठीला में कटी जवानी। आप ठेला चलाते हो, पान की दुकान चलाते हो, किराने का काम करते हो, कपड़े का काम करते हो, छोटा सा काम करते हो, नहीं है पैसे, हम आपसे नहीं कहते कि तुम कथा कराओ, पर इतना जरूर कहते हैं कि कथा के पंडाल में जब प्रणाम कर कर जाना तो झोली पसार कर उससे कहकर जाना, मन है एक बार कथा कराने का, कराएगा तू। अब मैं तो साधारण हूं, पहले भंडार भरेगा और कथा भी तू कराएगा। थोड़ा देर से बनता है, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। वो देता जरूर है, वो खाली नहीं छोड़, भरेगा। वो साधारण नहीं, सहज नहीं है। जब वो देगा तो झोली भर कर देगा। बड़े भाव से बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात आज प्रदोष के दिन भाव के साथ अपनी जगह पर बैठकर, भाव से प्रदोष का दिन है, कार्तिक का महीना, दामोदर मास, बाबा से प्रार्थना भाव से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कर तारकासुर के प्राण चले गए। उसके 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। अब इन तीनों ने विचार करा कि पिता चले गए, बदला लेंगे तो मतलब कुछ नहीं। एक काम करते हैं, पहले अपन तपस्या करते हैं और तपस्या कर कर बल एकत्रित करते हैं। बहुत जरूरी है। तप का जो बल होता है उसका फल जरूर मिलता है। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम सोमाधुरी नरेंद्र मोरे है। मैं छत्रपति संभाजी नगर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएं। मेरा नाम सोमाधुरी नरेंद्र मोरे है। मैं छत्रपति संभाजी नगर से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। जहाँ कहीं बैठी हों हाथ हिला सकती हैं। छत्रपति संभाजी नगर से आई हूँ। मेरा नाम सोमाधुरी नरेंद्र मोरे है। छत्रपति संभाजी नगर से आई हूँ। मेरा छोटा बेटा हिमांशु नरेंद्र मोरे 3 साल का है। पिछले साल अगस्त 2022 में मेरे बेटे हिमांशु को पेट के नीचे एक गठान आ गई थी। हमने डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोला। ऑपरेशन करने के बाद वो गठान जांच के लिए मुंबई गई। गठान की जांच होकर आई तो मेरे बच्चे को कैंसर बताया। गुरुदेव, कैंसर का ट्रीटमेंट चालू हो गया। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि इस कैंसर का जो ये बच्चे को कैंसर हुआ है लास्ट स्टेज का हो गया। पूरे शरीर में ये कैंसर फैल चुका है। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हैं? क्योंकि उन्होंने पत्र में लिखा है हम कथा में बैठे हैं, इसलिए हम पूछे। अगर बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। डॉक्टर के हिसाब से कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, जिसका बचना बड़ा मुश्किल है। गुरुदेव, हमने डॉक्टर साहब से बात कर कैंसर की दवा लेकर हम आ गए। डॉक्टर के हिसाब से
इसकी गांठ का ऑपरेशन, जो एक और गांठ हो गई है उसका ऑपरेशन जरूरी है और कैंसर का ऑपरेशन जरूरी है। पर इतना फैल चुका है कैंसर कि ठीक होना कठिन है। तब मैं और मेरे पति पूरी तरह से टूट चुके थे और मेरी दीदी ने बोला कि तू पशुपतिनाथ का व्रत कर। मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझे आपका शिव महापुराण कथा का वीडियो दिखाया। फिर मैं रोज शिवालय में जाकर 1 लोटा जल अभिषेक कर कर वहाँ जल मेरे बेटे को पिलाती थी। आप लोग एलईडी पर पत्र पढ़ रहे हो ना सभी लोग। शिव महापुराण का वीडियो दिखाया। फिर मैं रोज शिवालय में जाकर 1 लोटा जल का अभिषेक कर कर वह जल मेरे बेटे को पिलाती थी और बेलपत्र भी रोज खिलाती थी। उसके बाद बेटे के 3 कीमो होने थे। मेरे बेटे का वापिस स्कैन किया गया। गुरुदेव, मेरे महादेव ने हमारी प्रार्थना सुन ली और बेटे का जब अगला स्कैन मुंबई के हॉस्पिटल में जब हुआ तब डॉक्टर भी आश्चर्य में था। पूरी रिपोर्ट नील आ चुकी थी और बाबा ने मेरे बेटे को बचा लिया। गुरुदेव, डॉक्टर ने एक बड़े ऑपरेशन का कहा था। बाबा की कृपा से वो ऑपरेशन भी कैंसिल हो गया है। अब मेरा बेटा एकदम तंदुरुस्त हो गया है। मेरे बेटे को साथ में लाई हूँ। आपका हाथ का मेरे बेटे को एक बेलपत्र दे दीजिए। कहीं बैठे हों तो हम उनसे कहेंगे व्यासपीठ पर आप अपने बेटे को लेकर आ सकती हो। अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेकर जा सकती हो। कहीं अगर बैठी हो तो आ सकती हो। सो माधुरी नरेंद्र मोरे हैं, छत्रपति संभाजी नगर से हैं, जिनका आई हैं क्या? अपने बच्चे को लेकर आ सकती हो, जिसकी कैंसर की रिपोर्ट नील आई है। बाबा की कृपा से जो कैंसर था उसको बाबा ने संभाला। शिव तत्व है आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा मूल। शंभो, दिल से बोलिए, भाव से बोलिए। शंभो शरणे मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभो शरणे मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शिव कथा कहती है आपका विश्वास आपको बल प्रदान करता है। जब भरोसा दृढ़ हो जाता है, शिव को मिलने में देरी नहीं होती। शिव को मिलने में देरी नहीं है, भरोसा अगर दृढ़ हुआ है। तारकासुर के 3 बेटों ने तप करना प्रारंभ करा। तप कर कर बल प्राप्त किया, वर प्राप्त किया। ब्रह्मा जी आए, मांगो क्या चाहिए? हमारे प्राण ना छूटे, हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये नहीं हो सकता, अमर नहीं हो सकते, मरना तो पड़ेगा। अच्छे से सुन लेना मेरी नासिक की जीजी और मेरे जीजाओं। कितना भी ब्यूटी पार्लर में तैयार हो जाओ, ब्यूटी पार्लर वाले तुम्हारी उम्र कम नहीं कर सकते। करते हो तो हमको भी बता देना। कुंडली देखने वाले ढेर मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? पत्रिका देखने वाले ढेर मिलेंगे, कुंडली देखने वाले ढेर मिलेंगे, पर कर्म देखने वाला कोई नहीं मिलेगा। वो केवल महादेव देखेगा। कर्म कौन देखेगा?
भाग्य कोई भी बता देगा, कोई भी कह देगा तुम पूर्व समय में ये थे, तुम्हारे साथ ये हुआ, आगे तुम्हारे साथ ये होगा, तुम ऐसा कर रहे थे, तुम वैसा कर रहे थे, ये कोई भी बता देगा। पर कर्म देखने वाला, हमारे कर्म को लिखने वाला, हमारा जीवन हमें कैसा बनाना है, ये कोई दूसरा नहीं बनाएगा, इसको हमें खुद को बनाना है, स्वयं को। कोई दूसरा नहीं बनाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, तारकासुर के तीनों बेटों ने वर मांग लिया ब्रह्मा जी से, हमें वर दो, हम मरे ना। ब्रह्मा जी ने कहा ये कभी नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा, तो वर दीजिए, हम तीन के लिए तीन पुरी का निर्माण कर दो जिस नगर में हम रहें। सोना चांदी और लोहे की तीन नगर बसाए गए जिसमें वो रहने को तैयार हुए। हम तीनों तब मरे जब तीनों पुरियां एक साथ एक बाण से, एक तीर से या एक शस्त्र से भेदित हो जाए। हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों ने उपद्रव मचा दिया, बहुत उपद्रव। अब करे क्या? सारे देवता एकत्रित होकर भगवान शिव जी के पास में गए। बाबा 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 ने कहा क्या बात है, इन तीनों को मारना है। शंकर भगवान बोले मैं इनको नहीं मार सकता, मैं मार ही नहीं सकता। कारण तारकासुर का नियम था शंकर जी के शिवलिंग की पूजन करना, उनकी आराधना करना। रावण का जैसे नियम था शिव जी की आराधना करना, कंस का जैसे नियम था शिव की आराधना करना, इंद्र का नियम था शिव की आराधना करना। जितने देवता 33 कोटि शंकर की आराधना करते हैं, जितने असुर राक्षस संसार के शिव की आराधना करते हैं, उसी तरह तारकासुर के तीन बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, ये तीनों अपनी अपनी नगरी में, सोने की नगरी में, चांदी की नगरी में, लोहे की नगरी में, अपने अपनी पुरी में, अपने अपने नगर में, अपने अपने शहर में शंकर की आराधना करते, पाप ही नहीं करते। क्या करते हैं तीनों? पुण्य एकत्रित करते हैं और पुण्य एकत्रित कर कर बाद में थोड़ा सा पाप करते हैं, फिर पुण्य कमाते हैं, फिर पुण्य। बड़े घबरा से गए। देवताओं ने कहा करें क्या? शंकर भगवान ने कहा जब तक इनके पाप की गठरिया नहीं भराएगी तब तक ये मरने वाले नहीं है। इसीलिए तो कथा में कहा था बेकार कर्म करा ही नहीं तो मारूं क्यों? कई लोग कहते हैं शंकर भगवान गुस्सा बहुत करते हैं। शिव जी गुस्सा करते हैं। कई लोग कहते हैं भगवान शंकर क्रोध बहुत करते हैं, रुद्र हैं। आपसे पूछें बेमतलब का गुस्सा आपको आता है क्या? अरे जम के तो बोलो जरा, बेमतलब का गुस्सा आपको आता है? जब बेमतलब का क्रोध आपको नहीं आता तो महादेव को क्यों आएगा? भगवान शंकर क्रोध किसको करते हैं? जो गौ माता को त्राण देता, जो माता पिता का आदर ना कर कर उनको अपमान करता। शंकर भगवान क्रोध किस पर करते हैं? एक कन्या पर, छोटी सी बच्ची पर जो गलत दृष्टि से देख रहा हो, पर नारी को, पर स्त्री को जो गलत विचार से देख रहा हो, छू रहा हो, शंकर भगवान फिर उसको छोड़ते नहीं हैं, उसको बर्बाद कर कर ही रखते। पर स्त्री, पर नारी, किसी छोटी सी कन्या के ऊपर गलत दृष्टि करने वाले को मेरा शिव नहीं छोड़ता। बहुत ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। आप अपना स्वभाव
अपनी दृष्टि। लोग कहते हैं शिव क्रोध करते हैं, हम कहते हैं शंकर ऐसे क्रोध नहीं करते। शंकर भगवान का एक नाम है आशुतोष। क्या नाम है? आशुतोष। आशुतोष का मतलब क्या होता है? सहज सरल, जो मांगो दे देता है। एक लोटा जल नहीं है, 3 बार ताली बजाओ, बम बम बोलो, उतने में राजी होकर वर प्रदान कर कर चले जाता है। वो देवाधिदेव महादेव, उसका नाम ही आशुतोष है। वो शिव है, औघड़ी है। भजन करो। अब ब्रह्मा जी ने एक सीख इंद्र को दे दी। इंद्र से कहा, इंद्र तारकासुर के इन 3 बेटों को अगर तुझे मरवाना है, और ये थोड़े समय पाप करते हैं पर पुण्य कर कर सब धो देते हैं, तो अगर इनको मरवाना है तो तू इनसे पाप करवा। अब इसने पाप करवाना क्या प्रारंभ करा कि जहां शंकर जी के प्रति इनके अंदर पाप की उत्पत्ति करा दे। पाप की उत्पत्ति कैसे? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर शंकर के मंदिर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, नहीं जा रहे कोई बात नहीं, शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ा रहे कोई बात नहीं, शंकर की कथा नहीं सुन रहे कोई बात नहीं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि कभी भी अपने मुख से शिव की निंदा करना बंद कर दो। बस इतना भी कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो। शिव महापुराण की निंदा ना करें, शंकर की निंदा ना करें, शिव भक्त की निंदा ना करें। शंकर का कोई अविरल भक्त हो उसके लिए कभी अब शब्द ना कहें। कभी तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली सोचे समझे दुनिया को दे देता है और लोग उसकी निंदा में लग जाएं। शिव भोला है, भोले की कभी निंदा ना करे। अपने घर में कोई कोई व्यक्ति सीधा सरल होता है, बहुत सहज होता है, उसकी निंदा ना करे, उसके लिए अपशब्द ना, उसके लिए कभी आड़ा टेढ़ा ना करे, कभी ना, सहज रही निंदा। तारकासुर के 3 बेटों ने जो निंदा करना प्रारंभ करा, तारकासुर के 3 पुत्रों ने जैसे ही भगवान शिव की इंद्र के कहे अनुसार निंदा करना प्रारंभ, जो निंदा कर, बस शंकर भगवान की निंदा करी, पाप का घड़ा बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। समय आया भगवान शंकर तीनों को मारना चाहते थे, पर ब्रह्मा जी ने कहा जब तक इन तीनों की पूरी, सोने की पूरी, चांदी की पूरी, लोहे की पूरी, ये 3 पुरियां जो बनी हुई हैं, ये 3 पुरी अगर एक बाण से छेदित कर दी जाए, एक शस्त्र से छेदित कर दी जाए और ये 3 पुरियां एक साथ भस्म हो जाए, तब जाकर ये तारकासुर के 3 पुत्र मरे, तब जाकर। तीन पुरिया तब समाप्त। अब 3 पुरिया समाप्त करना, कैसे समाप्त हो? देवाधिदेव महादेव ने शस्त्र छोड़ा, सोने की पुरी में से निकलकर चांदी की पुरी में से होते हुए वो लोहे की पुरी की ओर चले गए। आप लोगों ने कभी सुना होगा, आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना वो हमको नहीं मालूम, पर शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि सोने का जो डब्बा होता है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग तो आपके स्मरण में आ जाएगा। जिस डब्बी में आप सोने की अंगूठी रखते हो,
जिस डब्बी में आप सोने की लौंग रखते हो, जिस डब्बी में सोने का कोई सामान रखते हो, उसमें चांदी नहीं रखी जाती। किस किसने सुन रखा है, कभी सुना होगा, आप लोगों के स्मरण में होगा कि सोने की जो डब्बी होती है उसमें चांदी नहीं रखते, मतलब चांदी के साथ सोना नहीं रखा जाता। सोने के साथ चांदी नहीं रखी जाती, चांदी के साथ सोना नहीं रखा जाता। अगर किसी ने सुना होगा, आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना, जरा हाथ उठाओ, जरा सुना है ना सब। अब वो प्रसंग जो हमारी आप लोगों की दादी सास कहती थी, सास कहती थी, आपके बुजुर्ग कहते थे कि सोने के साथ चांदी मत रखो, चांदी के साथ सोना मत रखो, कभी उसका प्रसंग अपने दिमाग में लिया कि ये प्रसंग कहां से आया? तो ये प्रसंग अगर कोई तुमसे पूछे तो आप उत्तर दे सकते हो। तारकासुर के तीन पुत्र की 3 पुरियां सोना, चांदी और लोहे की थी। इन 3 पुरियों को भगवान शंकर ने भस्म किया, अर्थात जिस डब्बी में सोना रखाता है और जिस डब्बी में उसी में चांदी रख दी जाती है, और स्त्री या पुरुष उस सोने को अपने शरीर पर धारण करता है या उस चांदी को अपने शरीर पर धारण करता है, उसकी आयु छिन्न होती चली जाती है। कई लोग कहते हैं इनकी तो उम्र अच्छी थी, फिर ये ऐसा क्यों हुआ? जरूर सोने की डब्बी में चांदी अगर रखी गई है तो उसमें उस चांदी की चीज को महिला ने अपने पैर में पहन लिया, बिछुड़ी पहन ली, अंगूठी चांदी की पहन ली, उसमें सोना भी था, वो सोना पति ने पहन लिया, तो उसमें आयु की क्षीणता हो। डब्बी खाली है, उसमें सोना रखा है, मना नहीं। डब्बी खाली है, उसमें चांदी रखी है, मना नहीं। पर दोनों चीज एक साथ अगर रखी है तो हमारे शास्त्र वर्णन नहीं करता उसका। पांव की बिच्छूड़ी है, सोने की अंगूठी के साथ रख दी, ये हमारे यहां शास्त्र वर्णन है, उसका अलग कर दिया। आयु की क्षणता। अब कहा, मन में आ गया, शिव जी ने साध कर बाण छोड़ दिया, 3 पुरियों को भगवान भोलेनाथ ने भस्म कर दिया। 3 पुरियों। अब 3 पुरी एक साथ भस्म हो गई। 3 पुरी को भस्म करा, इसलिए भगवान शंकर का नाम, जम के बोलो, त्रिपुरारी हो गया। क्या नाम पड़ा? 3 पुरियां तो भस्म हो गई, पर ये 3 असुर अभी हारे नहीं है। आक्रमण करा। देवादिदेव महादेव ने भी देवताओं से कहा, तुम सब पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बनता हूं। तुम सब पशु बनो, मैं पति बनता हूं। शंकर भगवान पति बनकर, पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला, पति का मतलब होता है संभालने वाला, पति का मतलब होता है रक्षा करने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हारे साथ संग रहने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलने वाला, उसको पति कहते हैं। शिवजी का नाम पशुपतिनाथ हुआ। बड़े नंदी का रूप लेकर 33 कोटि देवताओं को छोटा पशु बनाकर भगाया। शंकर भगवान ने तीनों असुरों को एक साथ इकट्ठा करा। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष इकट्ठे हुए। शिवजी ने अपने बड़े नुकीले सींग से तारकाक्ष, विदुम्माली को जैसी मारा, कमलाक्ष की पीछे से निकलकर फरसा उठाकर शंकर जी का सिर काट दिया। शिवजी का सिर कटा। कटते से ही भगवान शंकर का सिर सीधे नेपाल में गया तो डोलेश्वर महादेव पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात हो गया। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। धड़ पत्थर में नीचे दब गया। दबा। शिवजी ने सोचा ये आज नहीं मरे तो फिर नहीं मरेंगे। शंकर भगवान तुरंत अपने असली स्वरूप में आए, त्रिशूल उठाया, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष को पीछे से भगवान शंकर ने मार दिया। तीनों असुर समाप्त हो गए। जय जयकार हो गई। शंकर भगवान ने तारकासुर के 3 पुत्रों को मारते समय शिवजी के 2 नाम प्रकट हो गए, एक त्रिपुरारी और दूसरा पशुपति। एक त्रिपुरारी नाम हुआ, एक पशुपतिनाथ नाम हुआ।
देवता प्रसन्नचित्त हो गए, आनंदित हो गए। प्रसन्नचित्त होकर देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करना प्रारंभ करी, घी के दिए जलाए, पवित्र नदियां, माउड़ी, तालाब, आंवले का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बट का वृक्ष, सुंदर सुंदर वृक्षों के नीचे जाकर दीप प्रज्वलित करना प्रारंभ करा। लक्ष्मी ऊपर से निहार रही। भगवान देवादिदेव महादेव, पशुपति नाथ, त्रिपुरारी शंकर भगवान ने लक्ष्मी को बुलाया। बड़ी सुंदर सेविका है मां लक्ष्मी। भगवान नारायण शंकर की बड़ी आराधना करती, बहुत आराधना। शिव जी ने कहा, लक्ष्मी तुम ऊपर से निहार रही हो, बात क्या है? लक्ष्मी जी कहती हैं, नारायण की आज्ञा नहीं, अभी मैं दीप पर्व पर नीचे गई थी मृत्युलोक में, पर इस पर्व पर नहीं आ सकती। देव अधिदेव महादेव ने कहा, सुनो लक्ष्मी, दीपावली के दिन संसार के मनुष्य दीप लगाकर अपनी दिवाली मनाते हैं। जिस दिन मैंने त्रिपुरासुर का संहार करा, त्रिपुरारी बना, आज सारे देवताओं ने दिवाली मनाई है। सुनो लक्ष्मी, जिसके दरवाजे पर दीप प्रज्वलित हो, उसी दरवाजे के 5 दीप वृक्ष के नीचे, तालाब, बावड़ी, नदी, कुआं के स्थान पर, किसी शिव मंदिर की चौखट पर, अपने घर के बाहर के चौक पर, तुलसी के क्यारे पर, जिसके द्वार से ये 5 दीप निकल कर जाएं, लक्ष्मी तो देव दीपावली के दिन उनके घर में प्रवेश करना, तो वर्ष भर निकल कर बाहर मत जाना, साल भर निकल कर बाहर मत जाना। दीपावली के दिन जितना लक्ष्मी का प्रभाव है, उससे 1000 गुना जाना प्रभाव लक्ष्मी जी का देव दीपावली के दिन होता है। देव दीपावली बहुत प्रभाव। जितना आप कर सकते हो देव दीपावली के दिन प्रयास करो। एक पान के पत्ते पर भी अगर तुमने एक बूंद शहद का भी भोग लगाया, लक्ष्मी को उसका फल मिलता। एक फूल के ऊपर भी शहद का भाग लगकर भी एक शंकर को चढ़ाया तो उसका फल मिलता है। महाराज 7 दीप परिंदे के पास, अंडे के पास, मटके के पास लगाए हैं, 7 पुष्प रखकर उसका भी फल मिलता है। देव दीपावली के दिन पंचदीप का भी फल मिलता है। देव दीपावली के दिन भूल से भी एक बेलपत्र अशोक सुंदरी के स्थान पर कोई कुंवारा व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हो रही,